तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंशियों की रीति है प्राण चले जाएं पर वचन न जाएं। आजकल हम लोगों की आदत है वचन चले जाएं पर प्राण ना जाएं। पहले के जमाने में प्राण चले जाएं पर वचन न जाएं, आज के जमाने में वचन चले जाएं पर प्राण ना जाएं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आजकल के जवान के बहुत कच्चे लोग मिलेंगे तुमको, जो कल तक कहेंगे, एक आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। हम कहे ठीक नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए, क्या बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो, ठटरी बनाओ अपनी। भगवान कौन सा तुमसे कह रहे कि मानो? बोले नहीं नहीं हम नहीं मानते। हम कहा मत मानो। लेकिन दूसरे दिन हमने देखा गले, जैसे ही दूसरे दिन हमने जेब में हाथ डाला माला मिल गई। हम कहा तुम तो भगवान को मानते नहीं, ये माला क्यों डाले हो? बोले वैसे तो हम भगवान को मानते नहीं, पर रात को मन में ख्याल आएगा कि कहीं अगर भगवान होगा तो इतने लोग मान रहे, हम नहीं मानेंगे तो इतना लाल करेगा मार मार के, इसीलिए हमने माला डाल रखी कि वैसे तो मानते नहीं, पर अगर तुम हो तो हम भी माला डाले हैं। ऐसे लोग हैं, बताइए। ऐसे ऐसे उल्लू नाथ हैं जिनके बचनों का कोई ठिकाना नहीं। आजकल लोगों के कहने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ कहें कुछ करें, कहते कुछ और हैं। बेटा से कहते तमाकू नहीं खाना चाहिए पर खुद खा रहे हैं। बेटों को ज्ञान देते तमाकू खाने से कैंसर होता है, और खुद बेटा कैंसर होता है, कैंसर खुद खा रहे हैं। ए ठटरी के बरे। पहले के जमाने में था प्राण जाए पर वचन न जाए, अब आज के जमाने में है वचन जाए पर प्राण न जाए। आजकल प्राण सर्वोपरि है, सब बचा के चल रहे। बोलो सीताराम। गणेश जी से सीखो। माता पार्वती ने कहा किसी को प्रवेश नहीं होना चाहिए, शंकर जी ही आ गए स्वयं पिताजी, बोले खबरदार, बाप अपनी जगह हो पर नो एंट्री है। हमने माता जी को आज्ञा दी है कोई प्रवेश नहीं करेगा। पिताजी हो तो हो, पर प्रवेश तभी होगा जब माता जी की आज्ञा होगी। हमें वचन है। शंकर जी बोले हम सिर काट देंगे, गणेश जी बोले सिर नहीं पूरा शरीर काट दो, पर वचन नहीं कटेगा। क्या गजब की बात है। और मेरे पागलो, इस कथा से हमें एक बात समझ में आती है, जो अपने वचन का पक्का होता है वही आदमी सच्चा होता है, वही दुनिया में प्रथम पूज्य हो जाता है। लेकिन आजकल तो लोग ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम बदलता है। टीवी के रंग जितने नहीं बदलते, उससे ज्यादा आदमी की जबानें बदलती हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमारे सामने कई लोग आते, गुरुजी आप ही हमारे लिए ईश्वर हो, सब कुछ हो। बाहर जाके दूसरे से कहते तुम ही हमारे लिए बाप हो। हमें बड़ी हंसी आती। क्या गजब के लोग हैं। हमसे आके कहते आप ही बाप हो, दूसरे से कहते आप ही बाप हो। समझ में नहीं आता कितने बाप हैं। कि बाप ही बाप है। समझ में नहीं आता कितने बाप हैं। लगता है इनके बाप ही बाप हैं। कैसे आप हैं, भगवान जाने कैसे आप हैं। पर धन्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ जी वाणी में कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गणेश जी ने सिर कटवा लिया पर वचन नहीं कटने दिया। एक बात और, जुबान के पक्के होना चाहिए। जो आदमी जुबान का पक्का होता है उसके सामने देवता भी बात मानने के लिए हाजिर हो जाते हैं। हाँ, मजबूरी है देवताओं की, बात का पक्का होना चाहिए। लेट हो जाए वो बात अलग है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दुकानदार हैं। हमने कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम आजकल उधार क्यों नहीं देते हो? बोले गुरुजी जब ग्राहक आता है तो गैया बनकर आता है, गाय बनकर, दे दो, बहुत मजबूरी है, आफत है, बहुत परेशान है, आप ही हमारे माई बाप हैं, दे दो, हम चुका देंगे, खा के तो भग नहीं जाएंगे, मर तो जाएंगे नहीं, दे दो। तो जब भी ग्राहक आता है उधारी मांगने, गाय बनकर आता है। और जब उधारी ले ले और 2-3 महीने चुकाने ना जाओ, और जब लेने जाओ तो शेर बन जाता है। हम खा के मर जाएंगे क्या? तुम्हारे 100 रुपया नहीं चुका पाएंगे, बड़ी आफत है। अरे दे देंगे, कौन सा खा के मर जाएंगे, 100 रुपया में कौन सा वो हो जाना है, दे देंगे। तुम रोज रोज आ जाते हो, हमारी इज्जत नहीं है क्या? तो मित्र बोला गुरुजी आदमी का कोई ठिकाना नहीं है। कल तक जो गाय बना था वो आज शेर बन गया है। आदमी जवान का बहुत उल्टा हो गया है। बुरा ना मानिए, जिनकी जवान पक्की नहीं होती है उनका जीवन भी पक्का नहीं होता है।